इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 3.103। बहुत ही बढ़िया सवाल है डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, और जो भी हमारे मन में डाउट रहता है डाइलेक्ट्रिक्स को लेके, वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड कंसेक्यूटिवली विद टू डाइलेक्ट्रिक लेयर्स 1 and 2। तो एक हमारे पास में इस तरह से समझो, मैं थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूं। एक इस तरह से हमारे पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसका जो स्पेस है इसको दो डाइलेक्ट्रिक से भरा जाता है ना। तो ऐसा समझ लो, इसको दो डाइलेक्ट्रिक लेयर से भरा जाता है। यहां पर मैं डाइलेक्ट्रिक 1 डाल देता हूं, है ना। यहां से यहां तक एक डाइलेक्ट्रिक है, और कंसेक्यूटिवली मतलब नेक्स्ट इसमें दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, मतलब ऐसा समझ लो यहां से अपना दूसरा डाइलेक्ट्रिक चालू हो जाता है ना। पूरा स्पेस बीच में कवर हो जाता है। तो इसकी जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी मैं बार बार बता देता हूं, इरोडोव के टर्म्स में इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी मानेंगे, है ना। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो पहले की रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन 1, है ना। ऊपर लिख देता हूं ताकि बीच में हम लोग जो भी बनाना चाहें। एप्सिलॉन 1 जो हम लोग K1 बोलते थे ना, वो यहां पर एप्सिलॉन 1, कंफ्यूज मत होना। परमिटिविटी इरोडोव में बोलने का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी, जो K हम लोग बोलते हैं, है ना। तो इसका एप्सिलॉन 1 है और एप्सिलॉन 2, मतलब एक्चुअल अगर परमिटिविटी बोला जाए तो एप्सिलॉन 1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जैसे K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता था, है ना। तो हर एक क्वेश्चन में ये तुमको याद दिला दूंगा, अदरवाइज क्या होगा एग्जाम में, अगर तुम इस तरह से समझ के गए हो तो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहां पर परमिटिविटी बोला जाए तो, परमिटिविटी बोला जाए तो डायरेक्टली हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी नहीं लेते, हम लोग डायरेक्ट परमिटिविटी लेते हैं, है ना। जैसे एप्सिलॉन 1 टाइम्स ऑफ, जैसे K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन हम लोग लेते हैं ना, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दिस इज और परमिटिविटी हम लोग ऐसा समझते हैं, वेयर K इज रिलेटिव परमिटिविटी। लेकिन यहां पर परमिटिविटी बोलने का मतलब है इरोडोव के किताब के हिसाब से सिर्फ इरोडोव के लिए रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। खैर, अभी यहां इस तरह से हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो इस तरह से लेयर डाल दिए डाइलेक्ट्रिक के, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2। तो पहले तो बताना है कि पहले पार्ट में बहुत आसान है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो इसमें मुझे जहां तक है पता है कि इसमें V वोल्टेज अप्लाई, अच्छा वो सेकंड पार्ट में है। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, है ना, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो सिंपल सा है, दो कैपेसिटेंस हमारे पास में सीरीज में हो गए। एक तरह से इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, एक कैपेसिटर ऐसा और यहां से यहां तक दूसरा कैपेसिटर ऐसा, और दोनों C1 एक को बोल दूं और दूसरे को C2 बोल दूं, और दोनों को हम लोग C इक्विवेलेंट निकाल दें, तो C इक्विवेलेंट बराबर सिंपल हो जाता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इस तरह से हम लोग इसका निकाल देंगे, है ना, C इक्विवेलेंट निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट, इसका देख लो। तो C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 कितना है इसका, C1 हो जाएगा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 1, परमिटिविटी लिख दिया, परमिटिविटी इनटू S, इसका एरिया है, प्लेट का एरिया है S डिवाइडेड बाई D1। एक इसका लेंथ है D1 यहां से यहां तक, और इसका लेंथ यहां से यहां तक D2 है ना। तो ये C1 हो गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 S बाई D1 इंटू C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 S बाई D2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 S बाई D1 प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 S बाई D2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई जरा कर ले, तो क्या क्या हो जाएगा यहां से देखो। एक काम करेंगे, इसमें एप्सिलॉन नॉट और S यहां से कॉमन निकाल दे ऊपर वाले में से, तो इस दोनों से और इस दोनों से इसको हटा देंगे, है ना। तो ऊपर वाला टर्म हमारे पास होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 S डिवाइडेड बाई D1 D2, और नीचे वाला जो टर्म आ गया दैट इज एप्सिलॉन 1 D2 प्लस एप्सिलॉन 2 D1 डिवाइडेड बाई D1 D2। तो ये वाला टर्म भी हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, और C इक्विवेलेंट हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 S डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 1 D2 प्लस एप्सिलॉन 2 D1। तो ये हमारे पास में C इक्विवेलेंट, एक बार मैं फिर से इस चीज को लिख देता हूं इधर, जो C इक्विवेलेंट हमारा कैपेसिटर का आ गया दैट इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 S, यही आया, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 1 D2 एप्सिलॉन 1 D2 प्लस एप्सिलॉन 2 D1, ये आ गया, है ना। इसको एक दूसरे फॉर्मेट में लोग याद करने की कोशिश रखते हैं, करते हैं। मेरे हिसाब से वो याद नहीं करना चाहिए, बट फाइनल आंसर उसी के टर्म्स में दिया हुआ है तुम्हारे इरोडोव बुक में भी, तो वही हम लोग लिख देते हैं। कुछ नहीं करना है, इसमें एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का भाग दे देना नीचे, ऊपर नीचे में। ऊपर बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट S, है ना, डिवाइडेड बाई ये बन गया D2 बाई एप्सिलॉन 2 प्लस D1 बाई
एप्सिलॉन 1। इसको इसी फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं लोग, d1 बाई एप्सिलॉन 1, जितने भी बीच में डाइलेक्ट्रिक रखे d1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस d2 बाई एप्सिलॉन 2, है ना। तो ये फॉर्मेट में बहुत लोग याद रखते हैं इस चीज को, लेकिन ये सब क्या रटोगे, दुनिया भर की चीजें रट के बैठोगे क्या, है ना। तो खैर जिसको रटना है रट लो। तो ये हमारे पास में इस तरह का जो कैपेसिटर है जिसमें बीच में दो तरह की हमारी डाइलेक्ट्रिक है ना, दो अलग अलग तरह की डाइलेक्ट्रिक है। तो उसके लिए हमारे पास में सी इक्विवेलेंट हमने निकाल दिया। अब सी इक्विवेलेंट निकाल दिया, एक चीज और निकाल देते हैं हम लोग। तो अगर मैं इस सी इक्विवेलेंट को अगर कुछ वी पोटेंशियल दे दूं, है ना, तो यहां पर जो चार्जेस आएंगे प्लस चार्ज, है ना, और इस इधर वाले दो प्लेट आएंगे ना, जो कंडक्टर के प्लेट रहेंगे, एक तो प्लेट कंडक्टर प्लेट ये है और ये कंडक्टर प्लेट है, बाकी तो डाइलेक्ट्रिक है ना। तो इस पे चार्ज कितना आएगा बस मैं यहाँ पर वो निकाल के रख देता हूँ, है ना। इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसमें प्लस क्यू चार्ज मैं बोल रहा हूँ और इधर माइनस क्यू चार्ज बोल रहा हूँ कंडक्टर के प्लेट में। तो ये चार्ज बस मैं निकाल के यहाँ रख देता हूँ, जो कि हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, है ना, बीच में फील्ड वेल्ड निकालना है। तो ये जो चार्ज है क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी हो जाएगा, अगर हमने वी यहाँ से कनेक्ट किया है वी से। तो सी इक्विवेलेंट, इसमें मैं एक काम करूंगा, इस वाले को मैं लूंगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी करके रख दो, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एस इंटू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 d2 प्लस एप्सिलॉन 2 d1 और इंटू वी, बस और कुछ नहीं है, बी से बस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चार्ज इसमें इसके प्लेट में चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बी पार्ट। बहुत ही बढ़िया शानदार सवाल है, अच्छे तरीके से समझो इसमें बाउंड चार्जेस और ये सब क्या है, क्या बोलना चाह रहा है। एक बार फिर से हम लोग इस चीज को यहां पर बनाते हैं, जो हमारे पास में इस तरह का पैरेलल प्लेट है ना, पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं मैं, सॉरी, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से है। और यहाँ पर हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक, दो डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर लेयर है ना, एक यहाँ से यहाँ तक एक डाइलेक्ट्रिक है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, दूसरे पेन से यहाँ से यहाँ तक दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, और दोनों बिल्कुल टच किए हुए हैं ना, बिल्कुल दोनों, यहाँ पर मैंने थोड़ा बनाया है बट दोनों बिल्कुल टच किए हुए हैं, कोई लेयर नहीं है, मतलब बीच में बस एक बस बाउंड्री, एक बस बाउंड्री है, पूरा पूरा टच है ऐसा, इस तरह से। तो जाहिर सी बात है अगर इस तरह से दो डाइलेक्ट्रिक है ना, तो ये एप्सिलॉन 1 है, ये एप्सिलॉन 2 है। तो जाहिर सी बात है अगर हमने यहाँ पर अगर हमने इसको बैटरी वोल्टेज अगर V दिया है, ऐसा करके कनेक्ट किया है ना, बैटरी वोल्टेज इस तरह से V कनेक्ट किया है, तो जो चार्ज हमने बात किया यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 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 मैं ऐसा बना सकता हूं, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज जो मेटेलिक प्लेट है उसमें माइनस 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 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये डाइलेक्ट्रिक बीच में नहीं होता, है ना, बीच में मान लो अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, तो इस तरह का हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता, है ना। मान लो वो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो वो कितने के बराबर हो जाता, वो हो जाता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q बाई S एरिया, Q बाई एरिया, ये सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता अगर हमारे पास में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो। लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं आएगा, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, अब कुछ अलग आएगा। और दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक है, इसलिए हमें पता है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 कुछ अलग आएगा, है ना, पूरे में आएगा नीचे तक, और इधर वाला जो है दूसरा पेन से ले लेते हैं इसको, ब्लू इससे ले लेते हैं, इधर का जो फील्ड है वो अलग आएगा, E2 हम लोग बोल देते हैं। तो दोनों डाइलेक्ट्रिक में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, ठीक है, और वो कितना आएगा, वो कितना आएगा वो हम लोग बहुत आसानी से निकालेंगे, हमने देख रखा है, ये सारी चीजें हमने देख रखी है ना। E1 अगर मैं पूछूं तो सीधा सीधा कोई बता सकता है क्या, जो E होता, E डिवाइडेड बाई परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि यहां पर एप्सिलॉन 1 है, ठीक है, E डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 1, ये E1 हो जाएगा, और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 2, ठीक है। और ये इस टाइम मतलब ये घट क्यों रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों घटता क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए घट रहा है क्योंकि यहां पर ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसमें पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होगा, क्योंकि यहां पर जैसे प्लस चार्ज है, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये इसमें पोलराइजेशन की वजह से एक
उल्टे डायरेक्शन में एक EP फील्ड आ जाएगा, है ना, पोलराइजेशन, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर जो चार्जेस हैं, बाउंड चार्ज, यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे बाउंड चार्ज बोलेंगे। यहाँ पर जो भी चार्जेस है डाइलेक्ट्रिक में, देखो कंडक्टर्स में हमारे पास में मेटल्स हुआ, कंडक्टर हुआ, उसमें हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां चार्ज फ्री है ना, वो जंप कर सकते हैं कंडक्टर में कहीं एक जगह से दूसरे जगह पे। यहां पर जो चार्जेस है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एटम्स की बात करें, तो एटम्स से चार्जेस बाउंड है, हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, बट अपने एटम्स के साथ वो चार्जेस बाउंड है, इसलिए इसमें हम लोग बाउंड चार्जेस की बात करते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर जैसे ही प्लस आ गया ना, तो यहां पर इस पे नेगेटिव चार्ज इस तरफ से आ जाएगा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहां पर नेगेटिव है तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, है ना, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। और क्योंकि यहां पर दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हैं, ठीक है, दो अलग अलग, तो डाइलेक्ट्रिक दो अलग अलग है, और एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और E2 है, इसलिए यहां पर इस डायरेक्शन, यहां पर भी कुछ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, इस प्लेट में यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं बताऊंगा तुमको कि क्यों यहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मैं क्यों यहां पर बना रहा हूं, है ना। यहां इस जगह पे बीच में जो इंटरफेस है, वहां पर मैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इस तरह से क्यों बना रहा हूं। देखो, अगर यहां पर ये पूरा का पूरा एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक होता, पूरा का पूरा अगर ये सिंगल डाइलेक्ट्रिक होता, मतलब इन दो प्लेट्स के बीच में अगर ये सिंगल डाइलेक्ट्रिक होता पूरा का पूरा, है ना, प्लस क्यू हमने यहां पर डाला मेटल प्लेट में, और इस मेटल प्लेट में हमने माइनस क्यू डाल दिया, ठीक है। तो इसमें जो चार्ज, जो डाइपोल्स का ओरिएंटेशन होता वो कैसा होता, यहां पर इस साइड में जो होता है, जो डाइलेक्ट्रिक में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से आता, यहां पर भी सेम नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से डाइपोल्स अपने आप को अरेंज करते अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और यहां पर बचता नेगेटिव पॉजिटिव, सारे डाइपोल्स इसी तरह से ओरिएंट होते अपने, है ना, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। और क्या होता, यहां जो बीच में ये जो चार्जेस हैं, ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव करके नलीफाई बन जाते, और सरफेस पे सिर्फ चार्जेस होते हैं, सरफेस पे सिर्फ यहां पर चार्जेस होते हैं, यहां पर नेगेटिव बच गए, देखो या इधर के सरफेस पे नेगेटिव और इधर के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बच गए, इस तरह से बचते, और बीच वाले सारे जो है उसका जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाता, बीच वाले सारे खत्म हो जाते इस तरह से, है ना, बीच वाले सारे खत्म हो जाते, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव के सामने, प्लेट के सामने नेगेटिव चार्जेस बच जाते, और नेगेटिव वाले प्लेट के सामने इस तरह से डायपोल का अरेंजमेंट होता, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से डायपोल का अरेंजमेंट होगा, है ना, जो डायपोल्स का अरेंजमेंट होगा, और अल्टीमेटली चार्जेस हमारे पास बीच में क्यों आए वो भी मैं तुमको गॉस लॉ से उसको मैं तुमको समझा देता हूं, है ना। बीच में जो आए इस तरह से प्लेट, मतलब बीच वाले जो इंटरफेस है उस पे चार्जेस कैसे आ रहे हैं वो भी मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, कि बीच वाले इंटरफेस पे चार्ज कैसे आ रहे हैं, है ना, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तुमको। अभी तो फिलहाल समझो, यहां पर एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरफ एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है E1 और दूसरा है E2, ठीक है, और उसकी वैल्यू इतनी है E1 की और E2 की, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंटरफेस पे। इंटरफेस पे क्या ऐसा हो रहा होगा, क्या चीज ऐसा हुआ होगा इंटरफेस की, अगर हम लोग बात करें तो मैं इंटरफेस को, ये जो ये है हमारे पास में पैरेलल प्लेट है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते, एक्चुअल में ये पैरेलल प्लेट कैसे होंगे, इस तरह से दिखेंगे, है ना, इस तरह से पैरेलल प्लेट हमें दिखेंगे। तो ऐसा मैं कुछ बना देता हूँ, इस तरह से हमको पैरेलल प्लेट बेसिकली ऐसे दिखेंगे, है ना, ये तो ऐसा है विथ सम सरफेस एरिया, है ना, ये इसका सरफेस एरिया है, पैरेलल प्लेट में एक्चुअली में ऐसे है ना। तो मैं अगर बीच वाला जो इंटरफेस बनाता हूं, है ना, बीच वाला इंटरफेस बनाता हूं इसका, पैरेलल प्लेट तो ऐसे इस तरह से एक्चुअल में ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेट है, तो बीच का इंटरफेस मैं यहां का इंटरफेस बनाता हूं थोड़ा सा, है ना, इस जगह का इंटरफेस तुमको समझाने के लिए बनाता हूं मैं, इस जगह का इंटरफेस में बना रहा हूं, ये जो है ना, ये इंटरफेस में बनाता हूं, एक्चुअल में वो भी एक तरह का जो एरिया होगा वो एस एरिया होगा, जो बाकी हमने जहां पर यहां पर बात किया ना, इसका एरिया जो है प्लेट का एरिया एस है, तो वो जो बीच का जो ये होगा, बीच का जो लेयर होगा, है ना, प्लेन होगा, वो भी इस तरह का एक प्लेन होगा। कैसा प्लेन होगा, इस तरह का प्लेन होगा, जो इंटरफेस होगा, जो दोनों डाइलेक्ट्रिक का जो बाउंड्री होगा वो इस तरह का प्लेन होगा, है ना, इस तरह का एक प्लेन होगा। सॉरी, थोड़ा सा इसको ऐसा बनाते हैं,
इस तरह का एक प्लेन होगा, जो इंटरफेस होगा वो इस तरह का एक प्लेन होगा। यहां पर बीच में जो इंटरफेस हमने दिखा रखा है इसी को, ये एक तरह का इस तरह का प्लेन होगा। ठीक है, अब इस प्लेन में, इस प्लेन के एक साइड में जो मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना E1, और प्लेन के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, है ना। तो अब मैं ये दावा करने जा रहा हूं कि ये जो प्लेन है इसमें जरूर चार्जेस हैं। इस चीज को मैं प्रूफ करता हूं। मैं बोलता हूं कि इस प्लेन में चार्जेस हैं, तभी इसके दोनों साइड अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। वो भी मैं बताता हूं क्यों, है ना। इस प्लेन के अगर एक साइड अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरे साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो इस प्लेन में चार्जेस होंगे, और वही बाउंड चार्जेस हमें निकालने हैं। जो ये वाला जो प्लेन है, इस पे जो इंटरफेस है दोनों के बीच का, दोनों डाइलेक्ट्रिक लेयर के बीच का जो इंटरफेस है, उस पे हमें बाउंड चार्जेस के निकालने हैं। और मैं बोलूंगा यहां पर पक्का से, यहां पर अगर यहां पे बाउंड चार्जेस नहीं होते, अगर चार्जेस नहीं होते इस प्लेट पे, इस प्लेन में, तो E1 की वैल्यू E2 के बराबर होनी पड़ेगी। बताता हूं कैसे। देखो, अगर मैं क्या काम करूं, मैं एक अपना जो इन्फानाइट शीट के लिए हम लोग जो यूज करते हैं ना, जो इन्फानाइट शीट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, एक इस तरह का सिलेंडर सेलेक्ट करते हैं, सिलेंडर गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहां से एक चूज किया, है ना, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और वो यूनिफॉर्म एरिया है, यूनिफॉर्म एरिया है ना, दोनों साइड में जो एरिया है वो A है। तो इस तरह का एक गॉसियन सरफेस मैंने इस इंटरफेस पे सेलेक्ट किया, है ना। अब समझो इसके इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है E1, और इसके इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है E2। ठीक है, तो मैं अगर इसमें गॉस लॉ लगाऊं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds बराबर Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम लोग ये चीज लगाएं तो E डॉट ds क्या हो जाएगा, देखो E डॉट ds होता है नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, जो कि इस गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस जो हम लोग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चुना है, इससे नेट आउटवर्ड फ्लक्स। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स देखो यहां पर से सिर्फ इसके इस वाले सरफेस से निकल रहा है, इस वाले सरफेस से निकल रहा है ना, इस वाले सरफेस पे फ्लक्स है, इस वाले सरफेस पे फ्लक्स है। बीच में कहीं पे भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है ना, बीच का कहीं पे भी अगर देखेंगे हम लोग, यहां पर एरिया वेक्टर इधर है ना, DA वेक्टर इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें E2 इधर है, तो परपेंडिकुलर है। तो इसके जो कर्व्ड सरफेस है उस पे जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ये तो हमने किया भी है इनफाइनाइट शीट के लिए जब डिराइव करते हैं तो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें हम लोग बोलेंगे तो सीधा सीधा बोलेंगे हम लोग E2 इंटू A, बाहर जाने वाला फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स, क्योंकि नेट आउटवर्ड फ्लक्स है इसलिए आउटवर्ड वाला को मैंने लिखा है, माइनस E1 इंटू A, अगर मैंने इसका एरिया A माना है तो, है ना, इसका एरिया A माना है, तो इस पर जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है दैट इज E2 इंटू A माइनस E1 इंटू A, दैट इज इक्वल टू, अब इस पे क्यू इन कैसे निकालेंगे, क्यू इन का सोर्स बस एक ही है यहां पर, है ना, इस जगह पर जहां पर ये इस प्लेट को क्रॉस कर रहा है, यही इसका क्यू इन का सोर्स है। और अगर हम लोग बीच वाले जो इंटरफेस है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर हम लोग सिग्मा डैश बोलते हैं, जो कि हमें निकालना है, सिग्मा डैश निकालना है, तो अगर इसको हम लोग सिग्मा डैश बोलते हैं तो यहां पर जो टोटल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, है ना, बराबर सिग्मा डैश इंटू ए, इतना चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखो एक चीज बोल सकते हैं, यहां से देखो, यहां से A तो कैंसिल हो जाएगा, और E2 माइनस E1 बराबर हम लोग बोलेंगे सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये अब हमारे पास में रिलेशन आ गया, तो मैं बोल देता हूं यहां से E2 माइनस E1 बराबर सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, जो हमें निकालना है। और E2 की वैल्यू हमने निकाला है E बाई एप्सिलॉन 1, E बाई एप्सिलॉन 1 और E बाई एप्सिलॉन 2 हो गया ये तो, और E1 की वैल्यू है E बाई एप्सिलॉन 1 दैट इज इक्वल टू सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं एक काम करता हूं, सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट को इधर निकाल देता हूं, क्योंकि सिग्मा डैश ही हमें निकालना है, और E इंटू हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन 2 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन 1, है ना। तो अगेन सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग लिख सकते हैं, E जो है वो हमने निकाला है देखो Q बाई एस एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q बाई एस एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू हो गई, और ऊपर वाले टर्म को हमने लिख दिया E1 माइनस E2 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिग्मा डैश, अलग पेन ले लेता हूं मैं, कुछ नहीं बस इसको सॉल्व कर देंगे अभी। सिग्मा डैश, एक काम करो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कटा दो यहां से,
तो सिग्मा डैश बेसिकली कितना आ गया, क्यू की वैल्यू मैंने देखो ऑलरेडी निकाल के रखा था, क्यू बराबर है ये वाला एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एस भी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एस वी, ठीक है। और नीचे है एप्सिलॉन 1 d2 एप्सिलॉन 2 d1, एप्सिलॉन 1 d2 प्लस एप्सिलॉन 2 d1 ये आ गया, और ऊपर टर्म बचा है एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। तो ये खत्म हो गया, और एक एस का टर्म भी नीचे आएगा ना, एक एस का टर्म, ये वाला एस भी आएगा यहाँ पर, तो ये एस से एस खत्म हो जाएगा, और ये टर्म बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट वी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 1 d2 प्लस एप्सिलॉन 2 d1 इंटू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। सो ये हमारे पास में सिग्मा डैश की वैल्यू हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर डाइलेक्ट्रिक, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर एक चीज समझिए, ये तो हमारा रिजल्ट निकल गया है ना, ये हमारा रिजल्ट निकल गया, और जैसा कि मैंने बताया था अगर सेमी डाइलेक्ट्रिक रहे, पूरा पूरा में सेम डाइलेक्ट्रिक रहे, उस केस में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 के बराबर हो जाएगा फॉर सेम डाइलेक्ट्रिक, है ना। पूरे बीच में अगर सेम डाइलेक्ट्रिक रहे तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 के बराबर हो जाएगा, और सिग्मा डैश कितना हो जाएगा, 0। इफ अगर सेम डाइलेक्ट्रिक रहेगा तो क्या होगा, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 के बराबर हो जाएगा, और सिग्मा डैश, और बीच में कोई भी हमारे पास में बाउंड चार्ज नहीं आएगा। और मैं जो कि मैंने बताया ना तुमको कि जैसे ये हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक है ना, तो ये डाइलेक्ट्रिक है, तो बीच के सारे बाउंड चार्ज जो कि वॉल्यूम में सिर्फ सरफेस पे आ रहे थे, हमने बताया था, है ना, सिर्फ सरफेस पे आ रहे थे, क्योंकि यहां से हमने देखा था ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, इसी तरह से ओरिएंट हो रहे थे, है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो बीच वाले जो सारे हैं वो तो नलीफाई हो जाएंगे, है ना, ये सारे नलीफाई हो जाएंगे, और बस हमारे पास में इधर वाले सरफेस पे माइनस चार्ज बचेगा, और इधर वाले सरफेस पे हमारे पास में प्लस चार्ज बचेगा। तो बीच में कोई सा भी हमारे पास में बाउंडेड चार्जेस नहीं आएंगे, बीच वाले जो भी हमारे पास बाउंडेड चार्जेस है वो नहीं आएंगे, है ना, बीच वाले नहीं आएंगे हमारे पास। बस एक साइड जो सरफेस में, एक साइड में माइनस चार्ज इधर आएगा और प्लस चार्ज इधर, अगर हमने यहाँ अगर हमारे पास में प्लस क्यू और माइनस क्यू इस तरह से है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, है ना, जनरल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तब भी, है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरह से अप्लाई किया है तो, इस तरह से अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, ठीक है, तो बाउंड चार्जेस इस केस में नहीं आएंगे। तो ये चीज समझने वाली बात थी, होप तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कुछ अगर डिस्कशन करना रहे तो वहां हम लोग फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू सो मच।